मेरी मम्मी के मरने के बाद मेरे पापा मुझे लेकर एक बहुत बड़ी हवेली में आ गए, जबकि हम लोग बहुत गरीब थे। कुछ दिन बाद उस हवेली में एक आदमी आता और मुझे छूने और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, और मेरे पापा शराब पीकर उस आदमी को रोकने की कोशिश करते, जबकि मेरे पापा इससे पहले कभी भी शराब नहीं पीते थे। अब अचानक कैसे पीने लग गए थे। एक दिन मैंने पापा से पूछा कि पापा, हम इस हवेली में क्यों रह रहे हैं? हम यहाँ से भाग चलते हैं। पापा ने कहा, हम नहीं जा सकते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मैंने कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो मेरे पापा ने जो मुझे कहा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम नैना है और मेरी उम्र 17 साल की है। हम लोग बहुत ही गरीब हैं और एक झोपड़ी में रहते हैं। जहाँ हमारी झोपड़ी थी, लगभग उससे 1 किलोमीटर दूर पैसे वाले लोग रहते थे। वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें थी। मेरी मम्मी वहीं पर काम करने जाती थी और मेरे पापा एक कारखाने में काम करने जाते थे, और मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल रखा था। मेरी मम्मी पापा की बस मैं इकलौती औलाद थी। मेरे पापा को दूसरी औलाद की चाह बहुत थी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था, अगर आपने दूसरा बच्चा लिया तो आपकी बीबी की जान को खतरा हो सकता है। जिस वजह से मम्मी पापा ने मेरे बाद दूसरी औलाद नहीं लिया। हमारा परिवार बहुत छोटा था और हम बहुत गरीब भी थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन मम्मी शाम का काम करके आई और घर आकर खाना बनाने लगी। अचानक से उनके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरे पापा तुरंत मम्मी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप किया और मम्मी के पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाया। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीबी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बीबी की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने पापा को बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम करने के लिए बोला। पापा इतने सारे पैसों की बात सुनकर एकदम घबरा गए। मम्मी की तबीयत को लेकर पहले ही परेशान थे। पापा रोते हुए कहने लगे, हम लोग रोज कमाने और खाने वाले इंसान कहाँ से इतने सारे पैसों का इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद पापा को याद आया कि जिस कारखाने में पापा काम करते हैं, वहाँ पर एक बार बात करके देखता हूँ। पापा मुझे हॉस्पिटल में ही बिठाकर अपने कारखाने के मालिक से बात करने के लिए चले गए। पापा अपने कारखाने पहुंचकर अपने मालिक को मम्मी के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा ने कहा, मालिक, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे अभी दे दीजिए, उसके बाद आप मेरे मजदूरी से काटते रहना। मालिक ने पापा से कहा, इतने पैसे तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा तब भी नहीं चुका पाएगा। मैं तुझे इतने सारे पैसे क्यों दूं? तो पापा मालिक के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। पापा कहने लगे, मालिक, पैसे पाने का आपके सिवा और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मेरी बीवी मर जाएगी। मालिक कहने लगे, तेरी बीवी मर जाएगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मालिक के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। मालिक ने मेरे पापा को कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे पापा ने मना कर दिया। लेकिन फिर पापा मम्मी की बात सोचकर अपने मालिक की शर्त मान गए और अपने मालिक से पैसे लेकर आ गए। पापा ने पैसे लाकर डॉक्टर को दे दिया और मम्मी का इलाज शुरू हुआ। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद
डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे कि आपकी बीवी को हम बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर पापा और मैं वहीं पर बिलख बिलख कर रोने लगे। पापा रोते हुए कहने लगे, तेरी माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई, अब हम किसके सहारे जिएंगे। मैं भी पापा के गले लगकर खूब रोने लगी और कहने लगी, मम्मी हमें ऐसे कैसे अकेला छोड़कर जा सकती हैं। मम्मी के बिना हम लोग कैसे जिएंगे। पापा और मेरी मम्मी की बात सोच सोच कर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और हम दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शाम तक मम्मी की लाश मिली। मम्मी का अंतिम संस्कार करने के बाद पापा और मैं अपने घर आ गए। पापा ने मुझसे कहा, अपने और मेरे कपड़े वगैरह रख लो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद पापा मुझे इस हवेली में लेकर आ गए। मैंने पापा से पूछा, पापा ये हवेली किसकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। पापा मुझे कुछ नहीं बताते और बहुत ज़्यादा परेशान रहते। हमें रहते हुए उस हवेली में लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। उसके बाद एक आदमी आया जिसे मैं नहीं पहचानती थी। वह आदमी मुझे छूने की कोशिश कर रहा था और मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे तक लेकर गया। मेरे पापा ने मेरे हाथ में एक पुड़िया पकड़ा दिया और कहने लगे, शराब के गिलास में ये दवाई डाल देना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा ये सब देखते हुए भी उस आदमी को कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैं उनकी बेटी थी, वह आदमी मेरे साथ गलत कर रहा था और मेरे पापा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। खैर, जब वह आदमी मुझे अपने कमरे तक लेकर गया, मैंने शराब के गिलास उठाया और उसके अंदर शराब डाला और चुपके से पुड़िया में जो दवाई थी वह डाल दिया और उस आदमी को मैंने पिला दिया। कुछ समय बाद वह आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा और मैं वहाँ से जान बचाकर नीचे आ गई और मेरे पापा भी भागते हुए मेरे पास आ गए और मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, पता नहीं बेटी, मैं तुझे कब तक बचा पाऊँगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और आपने कुछ भी नहीं कहा। क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। पापा रोने लगे और कहने लगे, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। तू मेरी सगी बेटी है और मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेरे सिवा मेरी ज़िंदगी में और बचा ही क्या है। तो मैं कहने लगी, पापा हम इस हवेली में क्या कर रहे हैं। हम अपने झोपड़े में चलते हैं। हम लोग अपने झोपड़े में ही बहुत खुश हैं। पापा फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैंने पापा से पूछा, पापा क्या बात है, आप मुझे सच सच बताइए। मैं इतने दिनों से आपसे पूछ रही हूँ लेकिन आप चुप रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। आज आपको सच ही बताना पड़ेगा कि हम इस हवेली में क्यों रह रहे हैं और यह आदमी कौन है जो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और आप एक पिता होकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो। ऐसी कौन सी बात है, आप मुझे अभी बताइए। तो पापा ने मुझे एक जगह बिठाया और अपनी बात कहने लगे। तेरी मम्मी की ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बहुत सारे पैसे मांगे थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं अपने मालिक के पास गया और उनसे पैसे मांगे। मैंने उनसे कहा, मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा, आप मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। लेकिन मेरे मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मैं उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और मैं कहने लगा, मालिक आप मुझे जो कहेंगे
मैं वह करने के तैयार हूँ। बस आप मुझे पैसे दे दीजिए और मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। तो मेरे मालिक ने कुछ ऐसा शर्त मेरे सामने रखा जिसको सुनकर मेरे शरीर का खून खौलने लगा। मेरे मालिक ने कहा, तेरी बीवी का जान बचाने के लिए जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे तेरी बेटी चाहिए, लेकिन अपनी बीवी बनाने के लिए नहीं। यहाँ से दूर एक मेरी हवेली है, वहाँ मैं तेरी बेटी को रखूँगा और मेरा जब मन करेगा मैं अपनी रातें रंगीन करूँगा। मालिक ने कहा, हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, तेरी बेटी को ज़िंदगी भर कोई कमी नहीं होगी और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अगर तुझे मंजूर है तो बता, नहीं तो मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं इतने पैसे खर्च करूँगा तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं अपने पैसे क्यों बर्बाद करूँगा। पापा कहने लगे। उस समय तो मेरा खून खौलने लगा और मैंने मालिक का कॉलर पकड़ लिया था, लेकिन जब तेरी मम्मी की बात याद आई तो मैंने मालिक का कॉलर छोड़ दिया और बहुत सोचने लगा। उस समय तो मुझे ऐसा ही लगा कि अभी पैसे लेकर तुम्हारी मम्मी की जान बचा लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या कर सकता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी तेरी मम्मी को ना बचा पाया। मैंने सोचा था तेरी मम्मी का अंतिम संस्कार करने के बाद तुझे लेकर गांव भाग जाऊंगा, लेकिन हमारे पीछे पीछे मालिक के आदमी थे जो हमारे ऊपर नज़र रखे हुए थे कि हम लोग कहीं भाग ना जाए। इसलिए मुझे तुझे लेकर मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। जब पापा ने सब कुछ सच सच बता दिया तो मेरे शरीर के भी रोंगटे खड़े हो गए कि कोई आदमी इतना जालिम भी हो सकता है। पापा कहने लगे, अब मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ, तुझे कैसे इस जालिम इंसान से बचाऊं। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, मैंने तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो मैंने कहा, नहीं पापा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। उस समय मम्मी की ज़िंदगी बचाने के लिए आपको जो सही लगा आपने वही किया। अगर मैं आपकी जगह होती शायद मैं भी यही करती, इसलिए आप अपने को दोष मत दीजिए। मैंने कहा, बस हम दोनों को अब ये सोचना है इस नर्क से हम दोनों कैसे निकले। पापा ने कहा, लेकिन बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? बंगले के चारों तरफ तो मालिक के आदमी तैनात रहते हैं। मालिक सुबह उठे तो उनको कुछ नहीं पता चला कि मैंने उनके शराब में बेहोशी की दवा मिलाई थी। उनको लगा हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया है। मालिक मुझसे प्यार से बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मालिक नहा धोकर चले गए। अगले हफ्ता फिर से आने वाले थे। हम दोनों बाप बेटी पूरा हफ्ता सोचते रहे कि हमें क्या करना है। अगले हफ्ते जब मालिक आए तब मैं उनके शराब में फिर से बेहोशी की दवा मिला दी और सुबह होने के बाद मैंने उनको बड़े प्यार से कहा कि मुझे मंदिर जाना है। मालिक ने हाँ कर दिया और मैं मंदिर चली गई, लेकिन मेरे साथ मालिक ने एक आदमी को भेजा जो मेरी निगरानी करे। मैं मंदिर से जो लड्डू लेकर आई थी, बंगले में आकर सारे लड्डू में बेहोशी की दवा मिला दिया। कुछ समय बाद मालिक नहा धोकर चले गए और मैंने बंगले के तैनात सारे लोगों को प्रसाद के बहाने बेहोशी वाले लड्डू दे दिया। आधे घंटे बाद सारे बेहोश हो गए और हम दोनों बाप बेटी ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर जो भी हमें पहला ट्रेन मिला उसमें बैठ गए। शाम होने के बाद हम लोग उस ट्रेन से उतरे और कुछ समय इंतज़ार करने के बाद अपने गांव वाले ट्रेन में बैठ गए
और हम दोनों अपने गांव पहुंच गए। गांव वाले हमें देखकर बहुत खुश हुए और हम दोनों के जान में जान आई, क्योंकि हम इतने बड़े दलदल से निकल गए थे। गांव में हमारा एक घर था और थोड़ी बहुत खेती थी, उससे हमारा गुजारा हो जाता था। 2 साल बाद पापा ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं अपने पापा को भी साथ ले गई। अब मेरे पापा मेरे साथ ही रहते हैं।